शर्मिला, आप इस हवाले से कैसे देखती हैं कि अगर नैब आज़ाद है तो ये नैब न्याजी गठजोड़ की बातें अपोजिशन की जानिब से क्यों की जाती हैं? फिर बार बार मुझे बड़ा अजीब लगता है कि चेयरमैन नैब को आके वजाहत देनी पड़े कि जी मैं किसी से डिक्टेशन नहीं लेता हूँ, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये आज़ाद है। सफाई भी देने पर कोई क्यों आए? और पीपल्स पार्टी क्या नैब का मुकम्मल खात्मा चाहती है शर्मिला, या नैब में कुछ रिफॉर्म्स चाहती है? अगर रिफॉर्म्स की बात है तो वो किस किस्म के रिफॉर्म्स होंगे आपके मुताबिक? जी शुक्रिया डॉक्टर फिजा। देखिए, पहले तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है फारूक भाई को टीवी पे देखते हुए। अल्लाह ताला ने इनको सेहतयाबी अता की है और मैं इनको मुबारकबाद भी दूंगी कि माशाल्लाह रिकवर भी करके आए और वापस हमारे साथ टेलीविज़न स्क्रीन्स पे हैं। देखिए, नैब का एक तासुर बनता जा रहा है कि नैब और न्याजी का गठजोड़ है। वो क्यों, मैं आपको बताती हूँ। वो इस वजह से कि देखिए, खुर्शीद शाह को ले लें, आसिफ अली जरदारी साहब को ले लें, फरियाद तारपुर साहिबा को ले लें, PMLN के लोगों को ले लें, बहुत से, मतलब एक लंबी तवील फहरिस्त है। इन सबको आप ले लें, इनके ऊपर जरा सी भी बात कहीं आती है तो फौरी तौर के ऊपर नैब का नोटिस आ जाता है या फिर गिरफ्तारियां हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें तो इतना बड़ा चीनी का स्कैंडल हुआ जिसके अंदर एक फोरेंसिक रिपोर्ट भी आ गई जो वजीर आजम साहब ने खुद तश्कील दी। उसमें ये भी फिर वो उनके तर्जुमान ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी कि जी जनाब ये है। वो जहांगीर तरीन साहब का नाम को इन्होंने 36 बार लिया। जहांगीर तरीन साहब बाहर चले गए। खुसरो बख्तियार की शुगर मिल की बात हुई, उनको एक बड़ी वजारत मिल गई। नैब ने किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिया। अब तक तो इतने अरसे बाद इन सब लोगों को जेल में होना चाहिए था, लेकिन ये सब बड़ी बड़ी पौधों पे बैठे हुए हैं या बाहर मुल्क में से ठंडी हवाएं खा रहे हैं। अच्छा जी, तेल के ऊपर आ जाए। सॉरी मैं आपकी बात काटी, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जी सबके साथ एक जैसा रवैया नहीं बरता जा रहा। चलें, अजमल वजीर साहब का केस ले लें अभी, ठीक है। ऑडियो टेप्स, मतलब ये बड़ा एविडेंस है कि जी वो कमीशन ले रहे थे इश्तिहारात के अंदर, कुछ भी नहीं हुआ। ये अगर सिंध के वजीर इत्तलात ये करते तो अभी जेल में। लेकिन इस किस्म का तासुर नैब को नहीं देना चाहिए। मैं तो कहूंगी कि जी नैब बाय पार्टिजन काम कर रहा है, लेकिन नजर भी तो आना चाहिए ना, आपको देखना चाहिए। अच्छा, फिर आप देख लीजिए के इलेक्ट्रिक का मामला देख लीजिए। के इलेक्ट्रिक को 79 बिलियन SSGC को देने, आरिफ नकवी साहब को बाहर बरतानिया ने पकड़ लिया, हम नहीं पकड़ सके। इसी तरीके से अद्वियात नहीं मिल रही हैं, वहां भी जखीरा अंदोजी हो रही है। पंजाब में ये हिना भट्ट साहबा बैठी हैं, पंजाब में आटा नहीं मिल रहा। आज वजीर आजम साहब खुद राब्ते सारे लोगों से खुद बात कर रहे हैं, पूछ रहे किधर है आटा भाई। आज आटे और चीनी के ऊपर वो इजलास कर रहे हैं। ये काम है वजीर आजम का आटे चीनी पे इजलास करना? इज दैट इज जॉब? आप देख लीजिए, डॉक्टर जफर मिर्जा के ऊपर में इल्जाम आ गया था कि उन्होंने मास्क स्मगल कर दिए चाइना को, कुछ भी नहीं हुआ, सब बैठे हुए। सिंध के अंदर मैं आपको मिसालें दे दूं, हलीम आदिल शेख साहब हैं, हसनैन मिर्जा साहब हैं, सब फिर रहे हैं, सब पे इंक्वायरियां चल रही हैं, सब फिर रहे हैं। किसी की मजाल है किसी पे इंक्वायरी हो नैब की और वो इस तरह बगैर बेल के फिर सके? 2-2 साल जेल काट के आए लोग। ये तासुर देखिए एक कौमी इदारा है। अच्छा शर्मिला, ये नैब के हवाले से बात कर रही है, ठीक है, इसमें आपको हुकूमत कितनी जिम्मेदार लगती है? अब एक इंडिपेंडेंट अगर इदारा हो, इंडिपेंडेंट इदारा है, तो आपको क्या लगता है, अब खुल के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंडिपेंडेंट इदारा है ना, तो उसको अपनी खास तौर पे अपनी साख को मुतासिर होने देना चाहिए। आप अकाउंटेबिलिटी करें, आप लोगों से पूछ-कुछ करें, लेकिन कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत में जो लोग हैं उनके लिए कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अच्छा, मैं फारूक की तरफ आती हूँ बात, ठीक है। अच्छा फारूक, शर्मिला की तमाम बातों का जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन हिना कुछ कहना चाह रही है। जी हिना। मैं कह रही हूँ जो नैब है ना, उसकी जादू की छड़ी जो है वो इमरान खान साहब के हाथ में है। अच्छा, आप जब नैब के चेयरमैन साहब की वीडियो लीक किसने की थी? ये PTI लोग ही थे जिनने लीक की ताकि उनको प्रेशराइज किया जाए। फिर नैब के जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने ये बात क्यों की कि अगर मैं हुकूमत पे केसेस करूंगा तो हुकूमत गिर जाएगी। और अगर ये कहते हैं, एक मिनट सॉरी मैं आपकी बात काटी, यानी आप कह रहे हैं कि चेयरमैन नैब को PTI की हुकूमत ने सोची समझी साजिश के तहत ब्लैकमेल किया उस वीडियो के जरिए? और ये बात चेयरमैन आप सब जानते हैं, चेयरमैन आप जानते हैं बात करने के लिए, जावेद इकबाल साहब बात जानते हैं? हाँ जी, आप बड़े यकीन से बात हाँ, ये सच है
वो प्रेशराइज करने की टैक्टिक थी पीटीआई की कि उन पे केसेस ना हो, और ये बात चेयरमैन नैब साहब ने खुद कही कि मैं हुकूमत पे केसेस इसलिए नहीं करता क्योंकि हुकूमत गिर जाएगी। फिर आप कह रही हैं, मैं जो नैब के चेयरमैन है वो क्यों सफाई दे रहे हैं कि नैब इंडिपेंडेंट अदारा है, इसको कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। आपको पता है सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं होती। इमरान खान साहब बजट से एक दिन पहले कहते हैं मेरी कुर्सी बहुत मजबूत है। ये वही चीज़ है जो नैब के चेयरमैन साहब कहते हैं कि मेरा अदारा जो है वो बहुत अच्छा, इसकी एक और वजह भी तो हो सकती है ना कि ऑपोजिशन बारहा जब इल्जाम लगाएगी कि नैब न्याजी गठजोड़ है, नैब के जो चेयरमैन है वो डिक्टेशन लेते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से, तो फिर अपनी सफाई देंगे। आपको इसमें देखें, हमारे सब नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, हमजा साहब, शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, आप मुझे गवर्नमेंट में कितने हैं? एहसन इकबाल, आप ख्वाजा आसिफ, आज फिर एहसन इकबाल पे दोबारा खुल गया, मियां साहब पे दोबारा केसेस खुल गए, शहबाज शरीफ पे खुल गए। ये वो नहीं होता एक सारे लीडर्स हो गए फिर दोबारा से टर्न शुरू हो गया। ये मुझे इनके बताएं, बीआरटी पे खुला, मालन जबा पे खुला, हेलीकॉप्टर पे खुला, अलीमा खान पे खुला, इतने केसेस है, इनका एक भी नहीं खुला। अच्छा फारूक, शर्मिला ने भी वही बात की और अपने अंदाज में हिना ने भी वही बात की, आपके पास क्या जवाब है इस बात का? और बाकी सवाल क्यों पूछा जाता है? चले हम ये बहस नहीं करते कि चेयरमैन नैब आकर सफाई दें, ये सवाल ही क्यों उठता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है? देखें फिजा इनका मसला ये है, मसला ये है कि इन्होंने एक साहब आए थे, उनका नाम था सैफुर रहमान साहब, जो कतर के अंदर होते हैं। कतर के अंदर उन्होंने LNG की डील भी करवाई जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर रेफरेंस है। वो सैफुर रहमान साहब ने उस वक्त एहतसाब का नारा लगाया, सारे केसेस पीपल्स पार्टी के ऊपर बनाए। रहमान मलिक साहब ने, ये शर्मिला हमारी बहन है, मेरे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, ये बताएंगी आपको कि रहमान मलिक साहब ने हुदैबिया का केस बनाया जिसके ऊपर इसहाक डार जो हैं वो खुद वादा माफ गवाह बने, उनका बयान हल्फी मौजूद था कि किस तरीके से उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है ना। हमारी बहन है, सियासी वर्कर हैं, हम इनके जज्बे की भी कदर करते को पुरानी हिस्ट्री के अंदर लेके जाना चाहता हूं। हम तो सियासी वर्कर हैं, बहुत थोड़ी हिस्ट्री का पता है। मुझे आप ये बताएं कि जब नैब इनकी हुकूमत थी, नैब ने कौन सी कार्रवाइयां की? नैब ने बल्कि केसेस बंद किए, हुदैबिया का केस बंद किया, हाई कोर्ट से केस फारिग होता है, सुप्रीम कोर्ट में नैब अपील करने नहीं जाता। उस वक्त नैब के चेयरमैन वो थे कमरुज़्ज़मान साहब, जिनके ऊपर खुद नैब में केसेस थे। क्या उस वक्त नैब की क्रेडिबिलिटी के ऊपर किसी ने बात नहीं की थी? क्योंकि उस वक्त मुकमुका था। आज अगर उन केसेस के ऊपर जो बंदा 3 बार वजीर आज़म रहा हो, जिसके ऊपर पनामा के अंदर केसेस आ जाएं, जिनके जाली अकाउंट्स पकड़े जाएं, जिस ओमनी ग्रुप की एक शुगर मिल हो 5 साल में 11 शुगर मिलें बन जाएं। अच्छा सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूं, आपका कहना है कि उस टाइम में मुकमुका था, यानी दोनों पार्टी से पीपल्स पार्टी या पीएमएल पुरानी पार्टियां तब खामोश रहे, और अब आपका ये कहना है कि यानी ये बुग़्ज़ इमरान खान साहब है, बुग़्ज़ पीटीआई, आपका कहने का मतलब ये है कि नैब से किसी कम से कम बुग़्ज़ नहीं है, आपकी हुकूमत है चूंकि इस तरह की बातें की जा रही हैं। कर रहा हूं जी, मैं आपको एक्सप्लेन, मुझे जरा थोड़ा इंटरप्रेट टाइम दे दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए बात ये है कि जब इनके ऊपर मामला आते हैं, इनको चाहिए, मुझे सवाल जी इनको चाहिए बजाय अपने ऊपर लगे इल्जामात का ये जवाब दें, सबूतों के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। इमरान खान के खिलाफ हनीफ अब्बासी केस लेके गए सुप्रीम कोर्ट में। इमरान खान ने 45 साल का अपनी कमाई का रिकॉर्ड दिया, ना वो वजीर आजम थे, ना वो वजीर थे, एक ऑपोजिशन के MNA एक बार बने थे, 60 डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने कतरी खात नहीं दिया, ट्रस्ट डीड नहीं दी, हमने ये नहीं कहा हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जबकि ये तो इमरान खान तो ऑपोजिशन में थे। तो ये भी लेके जाए ना डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट से बात करें। ये सिर्फ छुपाना चाहते हैं, एक माहौल के अंदर इदारों को प्रेशराइज करना चाहते हैं इस किस्म की बातें करके। जो अरशद मलिक वाला मामला आया वो आपके सामने है, किस तरीके से इन्होंने एक जज की वीडियो निकाली जो कंप्रोमाइज थी, उसके ऊपर उसको ब्लैकमेल किया, उसको रायमंड लेके चले गए, कभी उसको सऊदी अरब जाने की बातें करते रहे, कभी उसको जो है वो जज अरशद मलिक को जुआ जैसे लोगों के जरिए उसको ब्लैकमेल करवाते रहे। फारूक मैं इसका जरा जवाब हिना से लेना चाहूंगी जी, फिर मैं शर्मिला को जाती। कल 13 जुलाई हम मार्टर्स डे, ब्लैक डे मना रहे थे। मैं आपको याद कराऊं 2018 में 13 जुलाई को मियाँ साहब और मरियम बीबी वापस आए, ठीक है, और उनके आने की वजह से ये 2 सालों की उनकी बड़ी एक कठिन एंड वेरी डिफ़िकल्ट टाइम था। और जज अरशद मलिक का जो फैसला आया है और जिसमें जज अरशद मलिक को डिसमिस किया गया है, और उसमें आप पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि जज जो है उसने प्रेशर में आके डिसीजन लिया, इस वजह से उसको डिसमिस किया। और हमारा यही मुतालबा है
आला अदलिया से केसेस हुए हुए हैं, इस जज ने जो लिए हैं उनको भी डिसमिस किया जाए और नल एंड वॉइड है उनकी केसेस की, द केसेस आर नल एंड वॉइड। तो बिल्कुल जज अरशद मलिक की आप जो बात करें, उनका मिसकंडक्ट की वजह से वो जी प्लीज मेरी शर्मिला की तरफ जाना है जी, फारूक जल्दी जी 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 हिना फ्लैगशिप सुन लें, फ्लैगशिप रेफरेंस में भी इसी जज ने नवाज शरीफ को बरी किया था और नवाज शरीफ के कहने के ऊपर इस जज के कल आपके सामने केसेस लगे थे, तो क्या फिर फ्लैगशिप का भी फैसला रिवर्ट हो जाना चाहिए? बिल्कुल सारे फैसले आप रिवर्ट करें, हम तो कह रहे हैं जो जज प्रेशराइज होकर फैसले करता है वो उसका कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर नहीं होता, तो बिल्कुल करें। अच्छा, शर्मिला की तरफ आना सारे फैसलों को रिवर्ट करें जी। और बिल्कुल फ्लैगशिप पे हमें सब केसेस में हमारे जो लीडर्स है वो बरी होंगे, ठीक है। क्योंकि केसेस में शर्मिला आपसे मेरा एक सवाल है, बिलावल साहब आप अकामा पे उनको ना निकालते, शर्मिला पे निकालते। शर्मिला से एक सवाल, शर्मिला बिलावल साहब सख्त तरीन लॉकडाउन के हामी होने के बावजूद अब सड़कों पर आने का कह रहे हैं, बाकायदा इंदिया दे रहे हैं, क्या मैं वजह जान सकती हूँ क्यों, और क्या ये अवाम के मुफाद में होगा? इससे केसेस में तेजी नहीं आएगी अगर सड़कों पर आ जाती है पीपल्स पार्टी? देखिए डॉक्टर साहिबा, बात यह है कि अब तो जिसको इन्फेक्ट होना था या जिस तरीके से इमरान खान साहब चाह रहे थे कि एक हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाए, वो हर्ड इम्यूनिटी तो अब तक पैदा नहीं हुई, लेकिन हर दूसरा तीसरा बंदा जो है या वो बीमार हो रहा है या वो अस्पताल पहुंच रहा है या उसका इंतकाल हो रहा है, तो वो तो इमरान खान साहब ने अचीव कर लिया। ये रेटोरिक बार बार दे के कि हमें जान से ज़्यादा, बीमारी से ज़्यादा हमें भूख से लोगों को बचाना है, हमें भूख अजीज़ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि लोग जब मरी जाएंगे तो वो क्या खाएंगे या क्या कमाएंगे। हमने सबसे पहले ये कहा सिंध में कि हमें लोगों की जानें बचानी है, और हम पाकिस्तानी कौम इतनी गयूर हैं और हमारा दिल इतना बड़ा है कि अगर हमारे पास एक रोटी होगी और अगर हमारा पड़ोसी भूखा होगा तो हम वो आधी रोटी उसको दे देंगे। तो और हमारे यहाँ आप देखें कि ये तो अब एक हकीकत भी है, और ये इसके ऊपर तो बाकायदा अब रिपोर्ट्स भी आई हैं कि जितनी चैरिटी पाकिस्तान करता है शायद ही कोई मुल्क करता है, लेकिन वो तो एक मामला वहीं रह गया। आज सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।